Hi everyone, good evening. Happy Diwali. चलो यार देखो, फेस्टिवल्स का सीजन अभी पूरा चलेगा। ये नवंबर मंथ से कम, लाइक सॉरी, अक्टूबर मंथ पूरा फेस्टिवल ही चलता रहेगा। आज भी दिवाली है, कल शायद गोवर्धन पूजा एक होता है, कल या परसों जो है, फिर उसके बाद छठ पूजा आएगा। तो फेस्टिवल्स चलते रहेंगे, बट 1 घंटा तो निकाल सकते हो ना आप। क्योंकि अगर मैंने ब्रेक ले लिया, मैं भी नहीं चाहूंगा कि फेस्टिवल बर्बाद करूं, बट एक ब्रेक आ जाएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आपका भी मन नहीं अटेंड करेगा। वो फ्लो ब्रेक ऑलरेडी 4 दिन का शायद ब्रेक मिल चुका है, जो मोर देन इनफ था आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। आपने मालूम नहीं कैसे यूटिलाइज किया। मैं तो इनफैक्ट दिवाली के दिन भी 1-to-1 सेशंस कर रहा था कल। मतलब मैंने 8 बजे तक क्लासेस ही लिए हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में फीस रिकवर हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये मिस करोगे तो फिर मेरा क्या जाएगा, आप ही का जाएगा। बाद में रिग्रेट करोगे, फिर से ज्वाइन करोगे, फिर से वही बात हो गई कि बोलते हैं ना यार, मर जाते तो अच्छा होता करके। भाई सोच लो, मर जाने के बाद वापस से जन्म लेना पड़ेगा, वापस से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके जाना पड़ेगा। तो सोच लो, वो स्ट्रगल फिर से चाहिए? क्या करना है? तो इससे बेटर है कि बीच से छोड़ने से अच्छा है कि इसको पूरा कंप्लीट कर ले हम लोग। जिस दिन फर्स्ट दिन जैसा जोश था, कैसे ये एक्टिव ट्रेडर्स वाले ग्रुप में, तो उनको तो पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। फिर मुझे ड्रिलिंग के लिए मरे जा रहे हैं, अब क्लास ही अटेंड नहीं करना है। चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएमए, जो हमारी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिसके हेल्प से बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बारे में अब समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कुछ चीजें। कि पहले हम लोग समझते हैं ये जो वर्ड है एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबको मालूम ही है यार, एवरेज का मतलब क्या है। 4-5 लोग हैं ग्रुप में, उनका डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप है, या फिर वेट मान लो, किसी का 80 है, किसी का 100 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 50, लेट्स से 60 है। ठीक है, तो इनका अगर मुझे एवरेज वेट निकालना होता है तो मैं क्या करूंगा? 180, 230, 290, 350 डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा, राइट। तो मुझे एक जो वैल्यू आएगा वो मेरा एक एवरेज वेट रहेगा, जो कि आपका 70 आएगा। तो 70 जो हो जाएगा वो मेरा एवरेज वेट हो जाएगा। वेट का मतलब ये होता है, हम लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में भी एवरेज निकालते हैं। किस चीज का निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं पिछले कैंडल्स का। ठीक है, तो हमारे ऊपर है कि हम लोग कितना एवरेज निकालते हैं उस चीज को। हम लोग, आपको क्या लगता है मार्केट रुका हुआ रहता है? मार्केट तो मूव करता है ना हमेशा। 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट हमेशा मूव करता रहेगा। इस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं इसको मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मूविंग एवरेज। तो अब मूविंग एवरेज में क्या होता है कि हम लोग पहले देखते हैं कि भाई ये मूविंग एवरेज जो है एक लाइन की तरह रहेगा। ठीक है, एक लाइन रहेगा जो मूव करता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर मैं टाइप करता हूँ, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हमें कुछ बताता रहता है। क्या इन्फॉर्मेशन देता है? मैं मतलब यहाँ पे चला जाता हूँ। लेंथ का मतलब होता है कि मुझे कितने पिछले कैंडल्स का ये एवरेज बताता है। अगले कैंडल्स का तो एवरेज बता नहीं सकता ना। तो बात वही हो गई कि अगला बंदा 5 लोगों का ग्रुप है, आपको 6 ग्रुप बनाने हैं 6 लोगों का। अब अगला बंदा का एज क्या होगा, वेट क्या होगा, तो मालूम नहीं है। तो हम लोग जो एवरेज निकालते हैं, जो चीजें डिटेल्स है हमारे पास, ये हमें, अगर मैं लेंथ में डालता हूँ, 1 डालता हूँ, तो चलो मान के चलो कि मैं 10 डालता हूँ लेंथ में। ठीक है, तो ये मुझे एवरेज बताता है कि पिछले 10 कैंडल का क्या एवरेज है। ठीक है, जो भी स्क्रीन पे हमारे कैंडल्स हैं, ठीक है, उस 10 कैंडल का क्या एवरेज है। ठीक है, ये रहता है इसका, ये निकालता है। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, ठीक है, रिप्ले कर देता हूं आपको समझने के लिए। तो अगर आप देखोगे कि हमारा क्या है, मूविंग एवरेज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है। ठीक है, यहाँ पे है, मैंने प्ले कर दिया। ठीक है, अब आप देखते जाओ क्या दिख रहा है। मूविंग एवरेज मूव हो रहा है कैंडल्स के साथ। ठीक है, मूविंग एवरेज जो हो रहा है, मूव हो रहा है कैंडल्स का। ये क्या मेरे को दे रहा है इन्फॉर्मेशन? पिछले 10 कैंडल का। ठीक है, पिछले 10 यहां पे जब था तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक के, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के कैंडल का एवरेज वैल्यू मेरे को दिया। ठीक है,
अब जब मैंने अगला कैंडल डाला तो ये भाई पिछला वाला कैंडल तो निकल जाएगा ना, जो पिछला वाला लेटेस्ट 10 कैंडल का ये मूविंग एवरेज देता है मेरे को। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ये पिछले 10 कैंडल की वैल्यू लेती जाएगा, ठीक है। उस तरीके से ये हमेशा मूव करते रहेगा प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये याद रखना। बट मेरा अभी आप अगर आपको समझ में आया अभी जो भी, आप उसके अकॉर्डिंग बताओ कि ये मूविंग एवरेज मूव क्यों कर रहा है, ये एक जगह साइलेंट क्यों नहीं है, ये मूव क्यों कर रहा है। जैसे जैसे कैंडल्स बढ़ते जा रहा है क्यों मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस मूव कर रहा है, ओके। मार्केट आवर्स नहीं, एक एग्जैक्ट एक एक्चुअल आंसर जो होना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। एवरेज चेंज हो रहा है, किस चीज का एवरेज चेंज हो रहा है, दिमाग में है लेकिन आपके वो आ नहीं रहा है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहे हैं, एग्जैक्टली लास्ट के 10 कैंडल्स की वैल्यू दिखा रहा है, राइट, ठीक है। ये मूविंग एवरेज क्या दिखा रहा है, मुझे लास्ट के 10 कैंडल्स की वैल्यू दिखा रहा है ना। तो ये अगर हम लोग समझेंगे कि मान के चलो ये 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, अब इसका कुछ और एवरेज है, ठीक है। अब इसमें से एक बंदा जाएगा तो दूसरा बंदा इन आएगा, ठीक है। अब एक बंदा निकल गया, दूसरा बंदा इन आया, तो उसका क्या वेट था वो उसके अकॉर्डिंग एवरेज बनेगा। एक और बंदा निकला, फिर एक और जो आएगा उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। इसी चलते ये मूविंग एवरेज मूव होता रहेगा प्राइसेस के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया लॉजिक सबको, कि ये जो है लास्ट के 10 कैंडल्स की वैल्यू लेता है, लास्ट रीसेंट 10 कैंडल्स, ठीक है। आगे जैसे कि 9:50 मान के चलो कि 10 ओ क्लॉक को है, ठीक है। अब 10 ओ क्लॉक को मार्केट अगर हम लोग देख रहे हैं, या फिर चलो एग्जांपल एज एन एग्जांपल लेते हैं 11 AM को हम लोग देखें, तो ये मुझे दिखाएगा 10 से लेके 11 AM तक का जो भी कैंडल्स था 5 मिनट का, ठीक है, उसका एवरेज वैल्यू दिखाएगा। जैसे ही 11:05 होता है ये मुझे दिखाएगा 10:15 के कैंडल से, 11:30 होता है तो ये मुझे दिखाएगा 10:40 के कैंडल्स का इसका मूविंग एवरेज हमें दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है, कहीं पे भी आप मूविंग एवरेज निकालने जाते हो तो ये मुझे दिखाता है आखिरी के 10 कैंडल्स का, ठीक है। भाई मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर लो ना, क्यों इंपॉर्टेंट है उससे क्या लेना देना है, आपको बताऊंगा ना, मैंने स्टार्ट ही किया ना क्यों इंपॉर्टेंट है। एकदम चुल चढ़ी रहती है कि भाई मेरे को अभी ही बता दो यार, फर्स्ट क्लास से अभी तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आ गए हैं, अभी तक ये हरकत नहीं सुधरी है। क्या अभी इस क्लास में मैं क्या बताऊंगा, डांटू क्या डांटू मैं, हंस रहा हूं भाई मैं। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो मूविंग एवरेज कैसा है, किसके भी बहुत टाइप्स हैं यहाँ पे आपको एक होता है वेटेड मूविंग एवरेज हो जाता है, फिर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाता है जो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ईएमए बोलते हैं, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देन कुछ और भी होते हैं वो, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पे चूज किए हुए हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसको हम लोग सिंपली क्यों चूज किए, जितने भी मूविंग एवरेज है ना सबको ये एवरेज ही बताता है, आप जितने कैंडल्स यहाँ पे डालोगे उसके अकॉर्डिंग बताएगा। अब मान के चलो कि मैंने एक कैंडल की डाला तो ये मेरे को सिर्फ एक कैंडल की वैल्यू बताएगा, आप देखोगे जहां पे ये कैंडल क्लोज हुआ है वहीं पे रहेगा ये। अगर मैंने दो कैंडल की वैल्यू डाल दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कैंडल की वैल्यू डाली, तो आप देखोगे ये पिछले दो कैंडल का वैल्यू जहां पे आएगा वहां पे ये बता देगा, ठीक है। अगर मैंने 5 कैंडल की डाली तो पिछले 5 कैंडल की वैल्यू जो भी होगा वो वहां पे इसका लाइन रहेगा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये कितने टाइम फ्रेम के कैंडल्स का एवरेज बता रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का बता रहा है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम का बता रहा है, कितने टाइम फ्रेम का। ये आखिरी का अगर मैं यहाँ पे 50 ले लेता हूं मान के चलो, तो ये मुझे 50 यहाँ पे जो है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरे को कितने टाइम फ्रेम का कैंडल बता रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, बिकॉज हमारे स्क्रीन पे जो भी कैंडलस्टिक्स रहेंगे उसी का ये बताएगा। तो मैं यहाँ पे आपके मार्किंग्स के लिए कर देता हूं, ये हमारा 5 मिनट में 50 आखिरी के 50 कैंडल का ये इंफॉर्मेशन दे रहा है 3307 पे। अगर यही मैं 1 आवर कैंडल पे चला जाता हूं तो मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पे है, क्योंकि 1 आवर के कैंडल का लास्ट 50 कैंडल का एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं 30 मिनट्स में आ जाता हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 15 मिनट्स में आता हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये हमेशा मूव करते रहेगा एंड जो भी आप कैंडल्स लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो चूज करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका क्यों चूज करते हैं। इसका सिंपल सा रीजन है कि जैसे कि जो ये मूविंग एवरेज जो है इसको हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो ये आपको
जनरली क्या बताता है कि सारे जो भी लास्ट के 50 कैंडल का बता रहे हैं हम लोग ले रहे हैं, तो इसको सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। मूविंग एवरेज क्या करता है, अगर मुझे लास्ट के 50 कैंडल या फिर 10 कैंडल का देना एवरेज बताना है, वो भी वही करता है, बट इसमें क्या करता है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रीसेंट के कैंडल्स को देता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रीसेंट के कैंडल्स को देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्लास में टीचर तो सबको पढ़ाता है, ठीक है, बट किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देता है, जो अच्छा पढ़ता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है कि भाई ये बंदा अच्छा मेहनत कर रहा है, तो उसके डाउट्स को ज्यादा देखेगा। बैक बेंचर्स को तो पूछता भी नहीं है। चलो यहाँ पे अभी रोने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो जो अच्छा करेंगे उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा, तो ईएमए भी वही बोलता है कि भाई जो रीसेंट वाला कैंडल्स होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये हमारा क्या है, मूविंग एवरेज है। अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए, जैसे कि ईएमए जो है, अगर मैं सेम नंबर लेता हूं 50 का, ठीक है, पिछला वाला भी 50 ही है हमारा, ठीक है, तो आप देखोगे स्लाइटली डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। आप देखोगे कि एक स्लाइटली डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। आप देखो, एक छोटा सा ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अगर कोई और स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा, एशियन पेंट्स में देखो थोड़ा एक ऊपर नीचे का आपको डिफरेंस दिखेगा, जो बहुत सारी चीजें मैटर करता है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब जैसे कि ये हो गया हमारा, अब इसके बाद क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। अब हम लोग क्यों चूज करते हैं, क्योंकि ये बेटर एक्यूरेसी हमें देता है, प्रोवाइड करता है, इस वजह से। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ ही बोलना, ना बोलने का ऑप्शन ही नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब अगला क्या है कि हम लोग क्या टाइम फ्रेम सेटिंग्स क्या होगी। देखो हम लोग जो है यहाँ पे, ये जो है आपका इंट्राडे के लिए है पहला चीज। इंट्राडे के लिए मतलब हम लोग इक्विटी मार्केट में यूज कर सकते हैं, और ऑप्शंस मार्केट, फ्यूचर्स जो भी हमारा, उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक। इसमें हमारा टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो ईएमए की सेटिंग्स होती है, कितने हमें चाहिए ईएमए, यहाँ पे हमें 3 ईएमए नंबर चाहिए होते हैं। एक हो गया 12, एक हो गया 24, एक हो गया 55। तो जैसे कि हमारा ईएमए क्या हो गया, 3 नंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक का सेटिंग मान के चलो कर लिया मैंने 12, ठीक है, एक का कर लिया मैंने 24, स्टाइल वगैरह मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है, एक का मैंने 55 कर लिया, ठीक है। तो आपको दिखेगा ये 3 ईएमए लाइंस हो गए, ठीक है। अब ये तीनों के बेसिस पे हमारा कुछ ट्रेडिंग रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग ईएमए क्यों यूज करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो पहला चीज हमारा, ये हमें एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है, एंट्री एंड एग्जिट में हमें हेल्प करता है। दूसरा चीज, हमें एक अच्छा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। तीसरा, ट्रेंड रिवर्सल भी बताता है। बड़े टारगेट्स लेने हैं, मार्केट कब तक ट्रेंडिंग रहेगा उसके बारे में बताता है, तो बिगर टारगेट्स, ठीक है। फिफ्थ, कब तक मतलब कि ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और एंट्री एग्जिट में हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, बिगर टारगेट हो गया, ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, ठीक है। इन सब सारी चीजों के लिए ये हमें बहुत हेल्प करता है। आई होप आकाश यू गॉट योर आंसर नाउ, ठीक है। यहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि हमारा ट्रेडिंग इसके बेसिस पे कैसे करते हैं। देखो हमेशा याद रखना, जो भी हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है, जो भी इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारा प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाया पिछले 2-3 क्लासेस में, वो हमारा मेन है। आपको दिखाऊंगा मैं कल, मैं जब कंबाइन करूंगा प्राइस एक्शन प्लस ये में, कल के बाद आप ट्रेडिंग अपना जो भी है वो आप रेज्यूम कर सकते हो या फिर स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका आपको टेंशन लेने का एकदम कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड रिवर्सल, बिगर टारगेट, ट्रेंडिंग मार्केट, हमारा ये रीजन है। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेड क्यों लेते हैं। अब चलो अब आते हैं और देखते हैं बजाज फिनसर्व में, ठीक है। तो मैं इसको अब सेटिंग्स को वापस से मैं बताऊंगा, इसका टेंशन मत लेना कि कैसे ये सेटिंग्स पे आते हैं करके, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही जो मैं आपको बता रहा हूं उतना ही समझना, अपना थोड़ा सा दिमाग अभी नहीं लगाएं, बाद में लगाना होगा, जितना भरपेट लगा लेना दिमाग, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हमारा ब्लैक वाला लाइन है वो 55 ईएमए है, रेड वाला 24 है एंड ग्रीन वाला 10 है। तो याद रख लेना आप, ठीक है, कि ब्लैक लाइन कौन सा है। बाद में जब आप ट्रेडिंग करने लगो तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। ब्लैक 55, रेड 24, देन ग्रीन 12, ठीक है। ये मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया। आप देखोगे कि कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी, ठीक है। जब मार्केट ये कैंडल्स के ऊपर में है तो ये मार्केट अप ट्रेंड है, जब कैंडल्स के नीचे है, ईएमए के नीचे है कैंडल्स, तो ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। कुछ और चीजें समझ में आ रही होंगी। ये हमारा 12 ईएमए है। देखो, जब 12 ईएमए बॉटम से 24 एंड 55 ईएमए को क्रॉस करता है तो मार्केट, हम लोगों को बेसिकली एक अप ट्रेंड सिग्नल मिलता है, मतलब बाय का। जब 12 ईएमए 24 को 55 से 24 एंड 55 को कट करता है तो हमें एक सेलिंग साइड का सिग्नल मिलता है। तो अब चलो चार्ट पे आके एक डायग्रामेटिकल फिक्स आपको बताता हूं। दो कंडीशंस हैं इसके, पहला ध्यान में रखना। जब 12 ईएमए 24 को एंड 55 को कट करता है तो हमारे मतलब बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारे लिए ये बाय सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब 12 ईएमए जब 12 ईएमए 24 को एंड 55 को टॉप से बॉटम को कट करता है तो हमारे लिए ये सेल सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। एक सेकंड। ओके, सो जब 12 ईएमए नीचे की तरफ से ऊपर को क्रॉस करता है, 24 एंड 55 को क्रॉस करेगा तो ये बाई सिग्नल जनरेट करेगा। एंड जब 12 ईएमए 24 को एंड 55 को क्रॉस करेगा तो हमारे लिए ये सेल सिग्नल जनरेट होगा। क्या होगा? हमारे लिए ये सेल सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। मैं वापस से दिखा देता हूं इधर से आपको। अब देखो यहाँ पे ये 12 ईएमए 24 ईएमए को कट किया, 55 को ईएमए कट किया, तो हमारे लिए एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है। जब 12 ईएमए 24 को कट किया, 55 को कट गया, तो हमारे लिए ये बाई सिग्नल जनरेट किया। जब 12 ईएमए ने 24 को कट किया, 55 को कट किया, तो हमारे लिए एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे 12 ईएमए ने 24 को कट किया, 55 को कट किया, तो हमारे लिए बाई सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है। आपको समझ में आया पहला कंडीशन? जब 12 ईएमए बॉटम से टॉप को कट करेगा तो आपको बाई सिग्नल जनरेट होगा। लोगों की मर्जी है, चाहे वो जो यूज करे। आपको जितना बताया जाए कि कहां पे समझ में आया या नहीं, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जो आपको पूछा जाए वो बताओ, ठीक है। उससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है करके, ठीक है। वो आप रहने दो। जो आपको, पंकज चौधरी, क्या आपको क्लास से निकलना है? मैं क्या पूछा, मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि 12 ये में 24 एंड 55 को कट किया तो बाई सिग्नल जनरेट होगा, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? बस ये मैं पूछा ना। तो भाई आपकी एक्यूरेसी वगैरह पे मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। अरे यार, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, मैं क्या मतलब कि मैं कैसे बोल रहा हूँ? कुछ और लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, फ्रेंच में बोल रहा हूँ। आपका, देखो, जब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं ना कि समझ में आया नहीं, उस चीज का रिप्लाई करो। जो मैं पॉइंट आपको पढ़ा रहा, आपके दिमाग में आज तक किसी क्लास में आपका अभी तक जो भी यहाँ तक पहुंचे हो, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं ना? तो ये भी क्लियर हो जाएगा ना, तो आप क्यों टेंशन लेते हो? हर बारी का वही है नाटक कि भाई मेरे को अभी ही जानना। आपको मालूम है कि फालतू का मैं डांटूंगा, मेरा मूड खराब होगा, दूसरे लोगों का इंपैक्ट होगा, तो फिर क्यों करना है? तो समझने की कोशिश किया करो कि आपके सारे डाउट्स का आंसर मैं हमेशा देता आ रहा हूं ना। मुझे मालूम है ना मुझे क्या पढ़ाना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, लेकिन इससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, बट शायद आपको रियलाइज हुआ या नहीं, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर 12 जो है 24 की जगह 55 को कट करे तब क्या? देखो, हम लोगों के लिए ये कंडीशन जो है ये सेकेंडरी है। सबसे मेन कंडीशन क्या होता है? क्रॉसओवर हो या चाहे ना हो, ठीक है, मतलब जनरली क्रॉसओवर हो ही जाता है।
उसके बाद मार्केट को जो है वो ट्रेंड मतलब कि एक सीरीज में आना चाहिए। मतलब 12 के बाद कैसा होगा आप देखो, आपको मैं यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। आप देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पे आप देखो 12 वाला 24 को कट कर रहा है, किया 24 को कट अगले कैंडल पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में 55 को कट किया, ठीक है। अब देखो यहां पे कट करने के बाद मैं एक ही बार रिपीट करूंगा तो ध्यान से सुनना, क्या हुआ 12 ने 24 को कट किया, 55 को कट किया। अब क्या सीरीज है हमारे पास, पहला लाइन कौन सा है 12 है, फिर उसके बाद क्या है 55 है, फिर उसके बाद क्या है 24 है, राइट। हमारा नंबर यही है, हमें ये सीरीज में चाहिए, क्या सीरीज में चाहिए 12, 24 एंड 55। ये जब सीरीज में आता है तब हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हमें वेट करना है, आप देखो सीरीज में जब आएगा तब हम लोग जाएंगे, अभी नहीं आया है, अभी आना बाकी है, यहाँ पे आ चुका था, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुका था, तो हमारा ट्रेड जो बनता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉसओवर के बाद जब मार्केट सीरीज में आता है, जैसे कि पहला ये में 12 हो गया, दूसरा हो गया 24 एंड देन 55 हो गया, ठीक है, पहला 12 हो गया, 24 हो गया एंड 55 हो गया, इसकी वजह से ये में जो लाइन है ये सीरीज में आता है, और इसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं कि मार्केट जो है कि ट्रेंडिंग होने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, ठीक है, जब डाउन साइड क्लियर होता है जब मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट देता है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम का बता रहा हूं आपको। अब यहाँ पे देखिए 12 ने कट किया 24 को, फिर यहाँ पे 55 को कट किया, बहुत ज्यादा टाइम लिया 55 को। उसके बाद रेंज में जब सीरीज में जो चाहिए था हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आया 12, 24, जो सॉरी यहाँ पे 12, 24 एंड 55, ये हमारा सीरीज होना चाहिए। तो क्रॉसओवर के बाद 12, 24 एंड 55, मतलब 55 जो है ये बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद क्या हो रहा था, सब चीज क्रॉस करने के बाद 55 बीच में पड़ा हुआ, जब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा मार्केट जो है ये हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड मान के चलिए हमने ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 17-1 से, ठीक है। आप देखोगे तो फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम से हमारा ट्रेड बनता है कंसिडरिंग यहां से, तो मार्केट ने कितना गया 35 पॉइंट्स के आसपास नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हम लोग ट्रेड कब लेते हैं, जब मार्केट क्रॉसओवर हो जाता है, सीरीज में आता है, तब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात यहां तक सबको, क्रॉसओवर के बाद सीरीज में आएगा तभी करेंगे, अदरवाइज ईएमए के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आई बात सबको, बस 4 लोगों को समझ में आई, 200 लोग हैं भाई। चलो ठीक है। सर बट ये तो ट्रेंड शुरू होने के बाद क्रॉस करता है तो लेट। अरे यार मैं आऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या बोलूं मैं। अब आते हैं मेन बात पे, देखो अब हम लोग समझेंगे कि एंट्री कैसे लेते हैं। आप बताओ मेरे को, कहाँ पे हम बाय करते हैं, फर्स्ट या फिर सेकंड। आपने अभी तक जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो सीखा है, आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाय करते हैं। फर्स्ट पे, ठीक है। और हम लोग जनरली जब सेलिंग के लिए जाते हैं, शॉर्ट सेलिंग के लिए हम लोग जब जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं, ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं करते, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी मूवमेंट दे चुकी है, मुझे वेट करना है कंफर्मेशन का कि मार्केट वापस से अप जाएगा फिर ही आएगा, तो मेरे लिए कंफर्मेशन हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बाय करूंगा क्योंकि मार्केट मूवमेंट दे चुका है। अब आप इस लॉजिक को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूं, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ है, क्रॉसओवर हो चुका है। क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ क्रॉसओवर होने के बाद, देखो दो तरीके के क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट सीरीज में आने के दो चीजें होती हैं। क्रॉसओवर हो गया, मार्केट इमीडिएटली सीरीज में आएगा,
इमीडिएटली मतलब कि इस ऐसा ऐसा तुरंत सीरीज में आ गया। यहाँ पे देखो इसी कैंडल पे 12, 24 एंड 55 है, इमीडिएटली सीरीज में आएगा। तो आप मुझे बताओ, आपको यहां पे हम सेल कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, बस इतना बताओ। अरे मूर्ख इंसान, अभी तो तुमने बोला कि भाई यहां पे सेल नहीं कर सकते, अभी हाँ बोले जा रहे हो। अरे मुझे मार डालो तुम लोग। भाई सिंपल सी बात है कि हम लोग जब मार्केट डाउनसाइड पे रहता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहता है, तो नहीं करते हैं ना। लेकर आओ चाकू, गर्दन काट दो मेरा। अभी जस्ट तुम लोगों ने बोला कि यहां पे सेलिंग नहीं करना है, हम लोग यहां पे करेंगे, अब बोल रहे हो यहां पे कर सकते हैं, वाह, ना मार ही डालो। देखो, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेलिंग इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी मूवमेंट दे चुके हैं। हमेशा याद रखना, जब हम लोग एंट्री करते हैं, प्राइस जो होना चाहिए वो हमारा 12 ईएमए के पास होना चाहिए। हमारा जो सिंपल सा लॉजिक है, भाई यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, सब चीज सीरीज में आ चुका है, हम लोग रेडी है, हमारे लिए सेल सिग्नल आ चुकी है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर है। हम लोग वेट करेंगे प्राइसेस का ऊपर जाने का। क्या हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे लिए काफी इनफ है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेलिंग एंट्री के लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, कंफर्मेशन मिल गया कि हम लोगों का ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये याद में रखना। और एंट्रीज हम लोग देखते हैं, डू नॉट वरी, आपको धीरे धीरे, अभी काफी टाइम है, आधा घंटा और एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो अभी एंड नहीं हुआ है, दुनिया खत्म नहीं हो गई है। ठीक है, अब देखो, अब चलो बाई पे आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट ऐड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए टारगेट वगैरह के लिए। अब देखो, अब समझो, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, 12 ने 24 को क्रॉस किया, 55 को क्रॉस किया, एंड सीरीज में आया हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, समवेयर यहाँ पे ये हमारा काफी पास में है, हमारे 12 ईएमए के पास में है। देखो, हमेशा याद रखना, लॉजिक ये है ईएमए का कि दूर नहीं होना चाहिए, पास में होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना। अगर ये यहाँ पे रहता तो हम लोग वेट करते नीचे आने का। ठीक है, तो ये काफी पास में है, और आप लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। तो हमारे लिए कंफर्मेशन कहाँ पे मिल गया? यहाँ पे मिल गया। हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, हमारा रिजेक्ट, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे लगा दिया हमने, टारगेट रख लिया यहाँ पे, आराम से रख लिया, मार्केट दिया एट द एंड और ऊपर गया, 1:2 का ऑलमोस्ट हमें मिल गया। ठीक है, पीछे आते हैं। आप देखो, अब जनरली हमारा थोड़ा दिमाग भी यूज करेंगे अपन। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्रॉसओवर हुआ, 12 ने 24 को क्रॉस किया, 55 को क्रॉस किया, सीरीज में आया, यहाँ पे आया। ठीक है, क्या मेरे को यहीं पे ट्रेड ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? भाई ये मार्केट पूरा रेंज में है, तो इस रेंज का एक तो वेट कर ले, कंफर्म। हमेशा याद रखना कि मैं, मेरे को क्रॉसओवर मिल गया है, सीरीज में आ चुका है, मैं ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट नहीं करता हूँ। ये रेंज की बात कर रहा हूँ, ये छोटा रेंज है ना, ये छोटा सा रेंज है मेरे लिए। ये में क्रॉसओवर मेरे को यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, भाई मार्केट एक अच्छा ट्रेंड बना रहा है। ठीक है, बट चल, एज अ बिगिनर आपको ये काम नहीं करना है। एज अ बिगिनर आपके लिए मतलब कि ये कंफर्म हो गया, मार्केट देखो, आप समझने की कोशिश करो, आप यहाँ पे आया, क्या हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, मैं पूछूंगा नहीं, समझ में तो आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, टेंशन मतलब, मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर ली हमने, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लिया, टारगेट चलो हम लोग यहाँ तक रख लिए। ठीक है, और देखते हैं। देखो, यहाँ पे एंट्री हुई, क्रॉसओवर हुआ, मार्केट यहाँ पे है, क्या हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए? यहाँ पे हमें स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं? क्रॉसओवर के बाद प्राइसेस जो थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थे, तो क्या हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई करना चाहिए, या फिर ये सेकेंड लेवल पे है जो वहां पे हमें बाई करना चाहिए? किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई करना ज्यादा, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड लेवल पे। क्यों भाई? यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, क्योंकि जब वापस से नीचे आएगा तो कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, इस वजह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ के समझते हैं। अब आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि, चलो मैं एक और चीज आपको नोटिस करवाता हूं। आप ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट साइडवेज में है। ठीक है, दिख रहा है। आप ईएमए के लाइंस को नोटिस करो। ठीक है, और ईएमए के स्ट्रक्चर को, कैसा अप साइड मूव कर रहा है, डाउन साइड मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपका साइडवेज है। दूसरा आपका है
यहाँ पे मार्केट अप मूव दे रहा है जब भी, जहां पे, या डाउन मूव दे रहा है, ये इस तरीके का है, अप डाउन मूव है, ये इस तरीके का अप मूव है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट साइडवेज। आप ईएमए के स्ट्रक्चर को मूव करो, देखो, नोटिस करो। क्या आप नोटिस कर रहे हो कि जब मार्केट साइडवेज में रहेगा तो ईएमए लाइंस जो है फ्लैट होंगी और एक दूसरे से क्लोज होगा। बट अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो ईएमए लाइंस एक दूसरे के स्पेस होगा एंड एक अच्छा खासा आपको दिखेगा कि हाँ, मार्केट में एक अच्छा खासा स्पेस है। तो हमेशा याद रखना, ट्रेंडिंग ईएमए जो होती है, जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसका ईएमए आपको इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ईएमए लाइंस रहेगा टुवर्ड्स अपसाइड और टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। जैसे ही ईएमए लाइंस फ्लैट होना स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो रेंज में आएगा, ठीक है। ये ध्यान में आना चाहिए। तो किसी और का क्वेश्चन था कि साइडवेज में कैसे आइडेंटिफाई करें। आई होप यू गॉट द आंसर। क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जब ईएमए लाइंस, जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो ईएमए लाइंस भी स्लोपी है, नीचे की तरफ होंगी। बेसिकली एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, स्पेस भी ठीक ठाक रहेगा, ईएमए लाइंस के एक दूसरे से कंजस्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। अरे जल्दी जल्दी हाँ बोलो भाई, मैं कितना देर हाँ का वेट करूंगा। ठीक है, अब हम लोग और समझते हैं, ये खत्म नहीं हो गया। देखो, अब आपको समझना है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मतलब मार्केट ने ऑलरेडी क्रॉसओवर दे दिया था, तो मार्केट ऑलरेडी अप गया। तो भाई हम लोग कभी भी याद रखना कि हम लोग, आपका ये ईएमए लाइंस किस तरीके से, अगर मुझे नहीं मालूम आप ऑब्जर्व कर भी पाए या नहीं, बट आपका ये ईएमए लाइंस किस तरीके से है आप ये समझो। एक मैं ट्रेंडिंग मार्केट, जब भी मार्केट अप मूव या डाउन मूव दिया था, मैं उसका निकाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। आपका मार्केट किस तरीके से है, मार्केट अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, ठीक है। ये चीज ऐसा ही मार्केट है। अब मैं यहाँ पे अगर ईएमए लाइंस ऐड करता हूँ, ठीक है, ईएमए लाइंस में अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि जब मार्केट ने क्रॉसओवर दिया, जब ये बार बार डाउन आ रहा है तो ये 12 ईएमए से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे पास में आ रहा है तो 12 ईएमए से सपोर्ट ले रहा है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट अगर ट्रेंडिंग होगा तो बार बार 12 ईएमए से सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए इस तरीके से हो गया, आपके तीनों ईएमए, एंड मार्केट आपको इस तरीके से मूवमेंट देगा। ये आपका मार्केट का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरीके से आपका मार्केट मूवमेंट आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप नोटिस करोगे तो हमेशा याद रखना है, इन 12, 24 और 55 बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे आप ब्रेक कर रहा है। ये 55 जो है ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। ये 55 जो है वो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये याद रखना, क्या है हमारा 55 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। हम लोग और एंट्रीज देखेंगे, उसका टेंशन मत लो आप। अब देखो, जैसे कि मार्केट क्या हुआ, क्रॉसओवर हो गया, इमीडिएटली नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हो, क्या मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जा सकता हूँ, यस और नो। मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, क्या मैं जा सकता हूँ इस कैंडल पे? अरे नालायको। अब बताओ, कब हमें सेलिंग के लिए जाना है, कब हमें सेलिंग के लिए जाना था? भूल जा रहे हो क्या? जब ये ब्रेक करेगा तब। पहला कैंडल तो देखना है ना, पहला कैंडल तो देखना है ना, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। चलो कोई नहीं। बट हाँ, अगर लॉजिकली अगर फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करें तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं, इस चीज के लिए तो चलो हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपन सेल कर सकते हैं। आप नोटिस करो, जब भी मार्केट ट्रेंड करेगा तो क्या कर रहा है, बार बार ये 12 ईएमए से ब्रेक कर रहा है। जब इसका ये ट्रेंड चेंज जब होता है, जब इसका 24 ईएमए ब्रेक होने लगता है ना, तो इसका ट्रेंड चेंज होगा। तो आपको सिंपल सा तरीका है आइडेंटिफाई करने के लिए, आप ट्रेंड लाइन बना लो ऐसे। आपको दिखेगा 10 ईएमए ब्रेक होगा, फिर उसके बाद 24 ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जब ये कंप्लीट ट्रेंड चेंज होता जाएगा तो मार्केट जो है अप ट्रेंड की तरफ दिखना स्टार्ट करेगा,
ठीक है। अब जब भी मार्केट आपका साइडवेज रहेगा इसी तरीके से मूवमेंट देगा। हमारा मोटिव कैसा होता है कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, चलो आपको दिखाता हूं दूसरे स्टॉक्स में जाते हुए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो मार्केट कैसा है, डाउन ट्रेंड में है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉसओवर 12 में 24 को क्रॉस किया, 55 को क्रॉस किया, सीरीज में आया यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी थोड़ा मूवमेंट दे दिया, वेट करेंगे ऊपर जाने का। हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जब ट्रेडिंग करेंगे ईएमए के बेसिस पे, तो कैंडल्स जो है नीचे की तरफ होने चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होने चाहिए। यहाँ पे बेयरिश कैंडल जब फॉर्म हो रहा है ना, ये कैंडल के नीचे, ये जो हमारा ईएमए लाइन है ना, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं जाएंगे सेलिंग के लिए, ठीक है। अब जब इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो हमने सेल के लिए चले गए, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ पे बना लिया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। अब टारगेट हमारा यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखो क्रॉसओवर के बाद जब मार्केट सीरीज में आता है तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा टाइम लेता है एंड फिर आता है, मतलब सीरीज के बाद जनरली प्राइस या तो दूर रहेगा तो अवॉइड करो, वेट करो कि वो वापस एक छोटा सा पुल बैक ले। पुल बैक मतलब नीचे जाने के बाद ये जब ऊपर आता है ना, इसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। ऊपर जाने के मार्केट जब ये नीचे आता है तो इसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। अगर वैसा होता है तो फिर हमें ट्रेड करना है। एक और कोई अगर ट्रेड दिख जाता है जहां पे इमीडिएट क्रॉसओवर हुआ, सीरीज में आया मार्केट, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप यहां पे देखोगे तो क्रॉसओवर हुआ, इमीडिएटली सीरीज पे आ गया, ठीक है। मार्केट यहां पे क्या हुआ कि तुरंत क्रॉसओवर यहां पे हुआ और इमीडिएटली ये सीरीज में है, ठीक है। बट कैंडल्स इधर इतने अच्छे से फॉर्म हो नहीं रहे तो हम लोग अवॉइड कर देंगे। तो हमारा ट्रेड कहां पे फॉर्म होगा, मार्केट नीचे चला गया, ऊपर आया, फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से करेंगे सेल तो मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देगा। दूसरी चीज आप नोटिस करोगे, जब भी मार्केट साइडवेज जाएगा तो आपका ईएमए लाइंस फ्लैट होते जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास आते जाएंगे, क्लोज आते जाएंगे, ठीक है। ये चीज भी आपको नोटिस करनी है। और देखते हैं ट्रेड्स वगैरह हम लोग। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, 12 को क्रॉस किया, 24 को क्रॉस किया, हमें कोई लेना ही देना नहीं। ईएमए के अकॉर्डिंग हमारा तभी होगा सेल जब सीरीज में आएगा। यहाँ पे देखो सीरीज में है, 12, 24 एंड 55 के सीरीज में है, हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं आराम से। आप मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, सीरीज में आया, ठीक है। यहाँ पे सीरीज में आ गया, हमें चाहिए था भाई मार्केट पुल बैक पे, हम ट्रेड पे यहाँ पे जा सकते थे। हमारे लिए क्या ये सही ट्रेड है या नहीं, हाँ या ना, दिस वन इज द राइट ट्रेड और नॉट, अकॉर्डिंग टू जस्ट ईएमए के अकॉर्डिंग, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सही ट्रेड है या नहीं। नो बोलोगे तो मैं मारूंगा, ये सही ट्रेड है जो आपको बताया गया है। ईएमए के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन रेंज कुछ नहीं देख रहे, बट ईएमए के लॉजिक के अकॉर्डिंग ये सही ट्रेड है। अब इस ट्रेड में हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक रेजिस्टेंस था, तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू ईएमए इट इज राइट ट्रेड। अगर हम लोग सारी चीजें को इग्नोर कर लें, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है, तो फिर ये सही ट्रेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 ईएमए ने 24 को क्रॉस किया, 55 को क्रॉस किया, ठीक है, सीरीज में आ गया, इमीडिएटली सीरीज में आया, पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं, तो अपन ने यहीं पे ट्रेड ले लिया। दूसरा कैंडल हमारे लिए एक छोटा सा कंफर्मेशन भी बन गया, तो अच्छा खासा ट्रेड बना। अब आप यहां पे समझो, आप जनरली कितना टारगेट देखते हैं हम लोग, मैंने क्या बोला, 1:2 बोलते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर ईएमए के बेसिस पे हम लोग कहां तक ले सकते थे, चलो हमने यहां तक 1:2 का 1:5 बोला है, तो यहां तक टारगेट ले लिया। इसके बेसिस पे हम लोग तब तक ले सकते हैं जब तक 12 ईएमए ब्रेक ना हुआ, मतलब 1:1.5, 1:5 भी मिल सकता है जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा। याद रखना आज के डेट में कौन सा स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा मूव दिया है, ठीक है। चलो मैं देखता हूं, आज तो बहुत कम स्टॉक्स ने दिया होगा मूवमेंट, ठीक है। बट आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक अगर रिसेंट में, ब्रिटानिया देख लेते हैं, ये नीचे की तरफ ये मूवमेंट दिया था, लेकिन कल शायद, अब देखो, हाँ कल ये नीचे की तरफ, आज ये नीचे की तरफ मार्केट गया है ना। अब क्या दिख रहा है, हर बार ये मार्केट प्रॉपर ट्रेंडिंग, देखो ट्रेंडिंग था, हमारा एंट्री कहां पे बना है, यहाँ पे बना है। हर जब भी ये लिया, जब तक नीचे जा रहा है, जैसे ही 12 ईएमए हमारा ब्रेक होता है, मतलब कि हाँ भाई अब मार्केट चेंज होने वाला,
फाइनली 24 ईएमए के ब्रेकआउट पे हम लोग निकल जाते हैं, मतलब एग्जिट कर लेते हैं ट्रेड। जैसे ही 24 ईएमए ब्रेक हो जाता है, आई प्रेफर टू एग्जिट माई ट्रेड्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके पहले भी देखते हैं अगर कोई ट्रेड्स इसमें अगर दिख रहा होगा तो आपको मैं दिखा के बताता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन गया, सीरीज में आ चुका है, प्लस यहाँ पे कंफर्मेशन भी है। अब मैं कब तक ट्रेड में रहूंगा? मेरा टारगेट, चलो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली है, शॉर्ट पोजीशन हमने बनाया, यहाँ पे एंट्री कर ली, हमारा स्टॉप लॉस जो हो गया इस लेवल पे हो गया। मेरे को 1:2 का चाहिए, इधर तक 1:1.6 तो हूं। मैं कब तक टारगेट में रह सकता हूँ? जब तक मेरा 24 ये में ब्रेक ना कर दे। ठीक है, तो मैं यहां तक पूरा 1:3.5 ले सकता हूं। तो मेरे लिए हमेशा याद रखना कि जब तक ये में सीरीज में है तब तक भाई अपना तुम टारगेट लेते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ही देख लो, हमारा अकॉर्डिंग टू जो हमने आपको बताया, यहाँ पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस हमारा पे यहाँ पे, टारगेट हमने यहाँ तक रख लिया। भाई मार्केट अब देखो श्रिंक हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट मिल नहीं रही। याद रखना कि जब ईएमए के बीच में स्पेस आएगा, जब ईएमए लाइंस के बीच में स्पेस आएगा, तो मतलब कि मार्केट में मूवमेंट्स आ रही हैं, मार्केट में मूवमेंट्स आ रही हैं, इसकी वजह से ये और अच्छा मूवमेंट देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मूवमेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, मार्केट जब इस क्रॉसओवर हो गया, सीरीज हो गया, बेसिकली ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग जाते हैं। यहाँ पे हमने बाई कर लिया 3845 पे, मार्केट रेंज में चला गया 15-25 पॉइंट के आसपास ऊपर जाके ये रेंज में चला गया। कुछ नहीं कर सकते भाई, मार्केट रेंज में चला गया। यहाँ पे देखो क्रॉसओवर हुआ, मार्केट मौका ही नहीं दिया एंट्री का, जब चला गया तो छोड़ दो उसको। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट दे दिया, ऑलरेडी 3% अप हो गया, 2% अप हो चुका है, छोड़ दो। उसके बाद R3 के ऊपर तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई स्टॉक्स देखते हैं। रिलायंस अभी रिसेंटली आज भी ये ट्रेंडिंग रहा है थोड़ा, तो अब देखो रिलायंस का, देखो आज ट्रेंडिंग रहा, तो हमारी एंट्री कहाँ हो गई? यहीं पे हो गई, इमीडिएटली क्रॉसओवर हो गया, सीरीज में आ गया, तो यहाँ पे ही एंट्री हो गई। कब तक रहेंगे भाई ट्रेड में? जब तक 24 ईएमए ब्रेक ना कर दे तब तक रह लेंगे। ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आता गया, राइट। तो ये याद रखना है कि जब तक मार्केट, जिससे कि एज अ बिगिनर तो आपको 1:5 का नहीं फोकस करना है, हमारा बस फोकस होगा 1:2 का ही। ठीक है, हमें एंट्री मिल गई, क्रॉसओवर हो गया, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री मिल गई है, तो हमारा बस फोकस यही होना चाहिए कि हमें ट्रेड जो है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई करना है, यहां पे नहीं करना है। हमें जो ट्रेड सेल करना है यहां पे सेल करना है, ना कि यहां पे सेल करना है, ये याद रखना। बाकी आपकी फिर लाइफ इजी हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें है। समझ में आया सबको कि कहां पे ट्रेड लेंगे, कहां पे ट्रेड एग्जैक्टली लेना है? लॉजिक समझ में आया? बाकी प्रैक्टिस करने से और इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको मैं समझाता हूं अब, एंड अब समझने की अब कोशिश करो। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं अब प्राइस एक्शन पे। ठीक है, मार्केट डाउन गया, अप गया, डाउन आया, हमारा तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेलिंग यहाँ पे थी। ईएमए के अकॉर्डिंग कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे। ठीक है, पहला चीज तो प्राइस एक्शन हमें पहले एंट्री दे रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री कहां पे बन गई थी। जब मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो यहीं पे बन गई, बट हमारा ईएमए के अकॉर्डिंग नहीं एंट्री बना, तो इसी पॉइंट पे एंट्री बन गई। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारी इस स्टॉक में, ठीक है, मार्केट कैसा था? आपका डाउन ट्रेंड था, नीचे आ रहा था। हम लोग जनरली वेट करते हैं ट्रेंड चेंज हो। ठीक है, ट्रेंड कहां पे चेंज हो गया? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, कंफर्मेशन मिल गई कि हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। हमें ईएमए के अकॉर्डिंग कहां मिला? यहां मिला। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, सेलिंग साइड के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो चलो इसका ऑलमोस्ट सेमी लेवल्स पे मिला है। वापस आते हैं, अगर हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखें तो हमारा सेल का इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू ये में यहाँ पे आ रहा है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहीं पे मिल रहा है, इस लेवल पे मिल रहा है जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है, जब क्रॉसओवर हुआ, सीरीज में आया, तो यहाँ पे बन रहा है, बट हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री यहीं पे बन गई। ठीक है, सीरीज में आया, यहाँ पे एंट्री बन रही है, हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री जो है इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बन गई। मार्केट
एक हमारा ईएमए के अकॉर्डिंग एंट्री यहाँ पे बन रहा है, सीरीज में आया, सब चीज यहाँ पे बन रहा है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहीं पे बन गई, जब ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप ले सकते हो। तो एक चीज याद रखो, आप ईएमए से जब आप ट्रेड करोगे, ईएमए के अकॉर्डिंग जब आप ट्रेड करोगे, तो आपको एक जो है हो सकता है प्राइस एक्शन के कंपैरेटिवली लेट एंट्री मिलेगी। क्यों लेट एंट्री मिलेगी? क्योंकि ईएमए किसको फॉलो करता है? प्राइस को फॉलो करता है। प्राइस अप जाएगा तो ये भी अप जाएगा, ये डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, हमारा मेन फोकस होगा प्राइस एक्शन, सेकेंडरी है ईएमए, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी मैं चैट बॉक्स इनेबल करूंगा तो जो भी डाउट्स है उधर लिख देना, ठीक है। ये याद रखना। तो कल मैं जो क्लास लूंगा वो होगा प्राइस एक्शन प्लस ईएमए, मतलब दोनों को कंबाइन करके हम लोग ट्रेड कैसे और बड़ा करते हैं। तो ये आपको मैं रिप्ले के साथ आपको दिखाऊंगा कि दोनों को कंबाइन जब हम लोग करते हैं, प्राइस एक्शन और ईएमए, तब हमारा ट्रेड और बेहतर कैसे बनता है, ठीक है। ये चीज कल के क्लास में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप थर्सडे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, विथ वन क्वांटिटी स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा ये में हमारे लिए सबसे बड़ा एक हेल्प होता है, हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आउट ऑफ 12, 24 एंड 55। 55 जो है वो कंसीडर किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने ये नंबर क्यों चूज किया? बेस्ड ऑन की जो नंबर अच्छा बेटर एक्यूरेसी दे सकता है, जो मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, इसलिए मैंने लिया। क्योंकि मुझे इससे ट्रेंडिंग मार्केट का एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि मार्केट ट्रेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। फिर अगर मुझे बड़ा ट्रेड कैप्चर करना है तो ईएमए हमेशा हेल्प करता है कि भाई मार्केट बार बार आके यहां से जब तक इसका क्रॉसओवर नीचे की तरफ नहीं होता है तब तक मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूं ट्रेड, ठीक है। इसलिए मुझे ईएमए हेल्प करता है। बट हम लोग जब भी एंट्री लेंगे वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेंगे, जो आपको कल के क्लास में समझ में आएगा। कल के क्लास में सारी एंट्री क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद अगले दो क्लास में जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न्स है वो मैं सारा क्लियर आउट आपका कर दूंगा, ठीक है। जो भी हम लोग प्राइस एक्शन एंट्रीज लेते हैं वो सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड जो भी अगर आज का क्लास क्लियर हो गया, 30-40% समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आया, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। एक और चीज बिफोर यू आस्क मी द डाउट, आपका ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये ईएमए इंडिकेटर लाए कैसे, क्योंकि मैक्सिमम तो फ्री 3 में ही मिलता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, पहला स्टेप है आपका कि आप ये जो इंडिकेटर्स में है इधर जाओ, ठीक है। मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, ठीक है। इंडिकेटर्स में जो है इधर जाओ, ठीक है। उसके बाद टाइप करो 3EMA। ये 3EMA जो है, जैसे कि मुझे 3 नंबर चाहिए ना, तो ये मुझे तीनों का एक ही में मिल जाता है, ठीक है। इधर आएंगे, सेट यहां पे आने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो भी सेटिंग्स डिफॉल्ट रहता है वो 50, 100, 200 का रहता है। इसको मैं पहला ईएमए क्या है हमारा 12, दूसरा क्या था हमारा 24, तीसरा क्या है हमारा 55। ये हमारा 3 इंडिकेटर्स रहेगा जो हम लोग चूज कर लेंगे। बाकी मुझे कलरिंग वगैरह जो भी होगा वो अपने हिसाब से कर लूंगा। क्या करना है हमें, इंडिकेटर्स पे जाओ, 3EMA टाइप करो, ठीक है। 3EMA बाय विक्टर ग्रेगो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आप मुझे परेशान मत करना, ठीक है। गो टू इंडिकेटर्स, ठीक है, टाइप 3EMA, सेलेक्ट 3EMA बाय विक्टर, क्या नाम है, ग्रेगो, ठीक है। क्लिक ऑन दैट। बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाना है, गो टू सेटिंग्स ऑफ 3EMA, चेंज इन EMA1, राइट 12, EMA2, 24 एंड EMA3, 55, ठीक है। ये लिखना है। तो इधर जाने के बाद जो सेटिंग्स है बाकी अपने अकॉर्डिंग आप स्टाइल चेंज कर लेना, ठीक है। ये आपको मिल गया, ये आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा, बाकी जीरोधा वगैरह में खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगी। इससे बेटर में आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, 3EMA टाइप करना है, तो विक्टर ग्रेगो का आएगा, उस पर क्लिक करो एंड फिर उसके सेटिंग्स में जो होगा ये आपको रखना है, ठीक है। अब समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछो, बाकी प्रैक्टिस करना है आपको। तो आज का कोड है
दिवाली brings happiness. Okay, and I will increase it by learning this money making skills, which is stock market. लो आपके लिए दिया बना दिया, ये दिया तो कुछ और ही लग रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर, वी हैव टू यूज ओनली इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। जी हाँ, अरे सबको आ गया। जो ईएमए मैंने बोला है वही ले सकते हो, चाहे तो आप 3 ईएमए ले लो या फिर किसी और मतलब कि ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर करके ले सकते हो। एक बार और क्या, एक बार रिपीट, आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देख लो। निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक्स ले लो प्रैक्टिस के लिए। आकाश इसके लिए आपको थोड़ा एक्सप्लोर करो, मूविंग एवरेज टाइप करो। जनरली क्या होता है, मूविंग एवरेज टाइप करोगे आप, ठीक है, फिर उसके बाद सर्च करना, उसके सेटिंग्स में जाके देखना, वहां पे टाइप आएगा सिंपल से, आप उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हो। आरएसआई मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं आरएसआई नहीं यूज करता हूँ, आरएसआई सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज करता हूँ। सर फ्री में प्रैक्टिस के लिए कुछ बता दो, आप स्टॉक्स चूज कर लो ना यार। मैगी खाते हो ना, नेस्ले का उठा लो, ठीक है। किसका घर में फर्नीचर है ना, तो रिलायंस उठा लो, रिलायंस फर्नीचर में है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान के चल लो कोई भी ब्रांड का टी शर्ट पहन रहे हो, किसके अंदर आता है, वो कंपनी लिस्टेड है, वो देख लो, ठीक है। कुछ भी आपके घर में जो भी है वो कोई ना कोई ब्रांड का ही है। वॉच पहनते हो, टाइटन का कर लो। हम्म, पेट्रोल यूज करते हो, बीपीसीएल ले लो। दिमाग लगाओ। इंडिया वॉन, आज मैच था क्या? आज मैच है? आज तो नहीं होगा, आज नहीं था। सर ईएमए का नंबर फिक्स है या अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, आई मीन रैंडम नहीं है ना, फिक्स है भाई। तो दिवाली की जगह दीपावली कर दो। अरे यार लिख लो, ग्रो ऐप में ड्रॉ नहीं होता ठीक से, ऑप्शन नहीं आता, तो मैंने ग्रो ऐप में बोला भी नहीं है ड्रॉ करने के लिए, आप ट्रेडिंग व्यू में करो ना। सर डे 12 का हिंदी रिकॉर्डिंग दे दो, मैं निकाल दूं आपको स्मार्ट से। डे 12 का मैंने हिंदी रिकॉर्डिंग नहीं भेजा, जरा बताना, कैन यू प्लीज टेल मी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डे 12 का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजा है यार, सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजे है भाई। कौन बोल रहा है नहीं आया भाई? देखो जरा डे 12 को मैंने क्या दिया था, क्या है डे 12 का, हाउ टू ट्रेड प्राइस एक्शन, ठीक है। ये है? किसी ग्रुप में भेजा है, किसी ग्रुप में नहीं भेजा है। हिंदी हाउ टू ट्रेड प्राइस एक्शन L4 में भेजा हूं मैं, तुम्हारा ही मिस हो गया। एक ग्रुप मिस हो गया, सॉरी, मेरी गलती, मैंने भेजा होता, बट एक ग्रुप शायद मिस हो गया, इस वजह से आपको नहीं मिला, मैं भेज दे रहा हूँ। माय बैड, आई एम सॉरी। क्या बोल सकता हूँ। कौन है भाई? टेलीग्राम को, ओके।
I guess you just need to practice it. And that's all from my end, guys. We'll meet tomorrow, and tomorrow's class also do not miss out. I want these 200 plus people who have attended till the end. You will have to take it to the another level. ठीक है यार, अब कोड जाकर रिकॉर्डिंग्स में देख लो. Yes, we directly place it on Zerodha. सर मैंने जैसे ही एंटर करता हूँ मार्केट रेंज में चला जाता है. मार्केट को बोलो रेंज में नहीं जाने के लिए. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आई विल टेक इट अप. पिवट्स फिबोनाची यूज करना है. अब जिन्होंने भेजा है वो क्या बोलेंगे, मतलब. Sir, I took KPI to take at 7:15 Murat trading today. It is at congratulations. TradingView app है जी, हाँ ऐप है. Sir, how to choose the stocks? आप ठीक है, मैं एक वीडियो भेजता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करते हैं, वो देख लेना. फ्री में प्रैक्टिस के लिए कुछ बता दो, लाइक कोई साइट. ट्रेडिंग व्यू ही है सर जहां मैं आपको दिखा रहा हूँ. यार मैं थक गया हूँ मैं बोल बोल के कि ट्रेडिंग व्यू पे ही करते हैं. रहम ही नहीं करते हो. टुडे वाज अ बैड डे फॉर ट्रेडिंग. मार्केट वाज इन रेंज. एफएनओ पे चलेगा जी हाँ. लिवरेज ज्यादा लेने से लॉस ज्यादा होता है जी हाँ. थैंक यू मंजीत. जहां करना है भाई, बात वही हो गई है. खाने को अठन्नी नहीं, बातें करने हैं पूरे आसमान में भाई. इक्विटी में कर लो पहले, क्रिप्टो में करते रहना. पहले एक तो समझ लो. नहीं, गजब पागल वागल हो क्या. ट्रेडिंग व्यू का लिंक मांग रहे हो मेरे से भाई. गूगल पे सर्च करोगे तो ट्रेडिंग व्यू का लिंक नहीं आएगा ना. मैं क्या करूं, मेरे को मार डालोगे क्या. ट्रेडिंग व्यू का लिंक मैं भेजूं भाई, गूगल पे सर्च कर ले मिल जाएगा यार. अरे भाई अनिरुद्ध, क्या करते हो यार तुम लोग. सच में इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं कैसे बताऊं आपको. 3 में और अलग अलग नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं नितिश. चलो कोई नहीं होता है. फिबोनाची और पिवट एक ही है ना. पिवट्स में जाकर हमें टाइप जो है वो फिबोनाची चेंज करना है. फिबोनाची एक दूसरी चीज भी होती है. सर वी कैन वी प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू इंस्टेड ऑफ. नो, वी कैन नॉट प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू. वी हैव टू प्लेस इट डायरेक्टली ऑन जीरोधा. रिप्ले के लिए पैसा मांगता है. एक काम करो, मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे जाओ. वहां पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि कैसे फ्री में रिप्ले मिले. जाओ देखो. ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर. जो दिवाली के पटाखे बजे हुए हैं तो जला लो. ठीक है यार. पीटीएम के बारे में बात करते हैं. शायद परसों से स्टार्ट होगा पीटीएम. ठीक है, हो सके तो ले लेना, ना हो सके तो आपकी मर्जी. ठीक है. हाँ कल मैं देखो ईएमए का जितना लेना था क्लास मैंने ले लिया है. इन डेप्थ ही है क्लास. ये ओवरव्यू क्लास नहीं ले रहा. ओवरव्यू 5 मिनट का क्लास होता है. ठीक है, वो भी मेहनत कर लो. राशिद भाई जी हाँ सर, 5 मिनट का होगा. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि कल मैं क्लास लूंगा ईएमए प्लस प्राइस एक्शंस. तो आपको मैंने जो पढ़ाया है ना उसके बेसिस पे अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करके अगर आप उसको बैक टेस्ट करोगे ना तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी. आप कोशिश करो तो सही. ठीक है. मेन बात है ना कि यार प्रॉब्लम ये है कि आप सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दे रहे हो कि चलो ये पढ़ा ही देंगे करके वैसा हाल. बट ऐसा नहीं होता है ना. मैं तो चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाओ. बट क्या करूं मैं पढ़ा के, जब आप अपने एंड से मेहनत नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का ना. तो आपको अपने एंड से भी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो होगा. चलो, बाय, गुड नाइट, टेक केयर.